विवाह में विलंब परेशानी उपायों से होगी आसानी। विवाह में बाधाएं क्यों आती है? रिश्ते मिसमैच क्यों होते हैं? उचित जीवन साथी मिलने के लिए कौन से ज्योतिष उपाय या मंत्र काम करते हैं? वर्तमान काल में विवाह जोड़ने के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विवाह में विलंब होता है। कुंडली के अनुसार विवाह के योग आते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन विवाह जुड़ नहीं पाता। उसके पीछे कई सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण भी है। आज के आधुनिक काल की वजह से ऐसा होता है। कुल मिलाकर विवाह जुड़ने में कई बाधाएं, परेशानी निर्माण होती है। शुरू में जब रिश्ते आते हैं तो विभिन्न कारणों से उसे नकारा जाता है। बाद में रिश्ते आना बंद हो जाता है। इच्छा के अनुसार रिश्ते नहीं मिलते। विवाह जुड़ते जुड़ते टूट जाता है। हमें जो पसंद है उस रिश्ते से हाँ नहीं आती, और जहाँ पर सामने से हाँ आती है वह रिश्ता हमें पसंद नहीं आता। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करेंगे। विषय आपके समझ में आ गया होगा। विवाह में निर्माण होने वाली बाधाएं आज बड़ी समस्या बन गई है। उस पर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से वार्तालाप करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ सरल उपाय भी बताने वाली हूँ, जिन्हें करने से ये समस्या समाप्त हो सकती है। इसलिए आज के भाग को अंत तक देखें। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। तो कुल मिलाकर युवक युवती या उनके माता पिता के सामने एक ही समस्या है कि प्रयास करने के बाद भी अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। विवाह में बार बार बाधाएं आती रहती है, बार बार नकार आते रहता है। किसी समय रिश्ता जुड़ जाएगा ऐसा लगता है, लेकिन किसी न किसी कारण से जुड़ नहीं पाता। उसमें बाधाएं आती रहती है, उचित व्यक्ति मिल नहीं पाता। इन सभी प्रश्नों का सामना आज की युवा पीढ़ी को करना पड़ रहा है। इनके पीछे सामाजिक कारणों के साथ ज्योतिषीय कारण भी है। मन कमजोर हो तो आत्मविश्वास में कमी आती है। मन बार बार बदलता है, लगातार भय लगता है। इसमें जो बीच के लोग होते हैं, अर्थात जो रिश्ता जोड़ने में सहयोग करते हैं, उनके सामने भी बड़ी समस्या निर्माण होती है। विवाह किसी के सहयोग से ही जुड़ता है, यह हमारी परंपरा रही है। इस काम में कई लोग सहयोग करते हैं, लेकिन हम विवाह जोड़े और टिक न सका तो पूरा दोष हम पर दिया जाएगा। ऐसा भय आज उनके मन में निर्माण होने लगा है, जो सत्य भी है, क्योंकि आज के युवक युवती विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों में रहते हैं। वे रिश्तों को लेकर बड़े संभ्रमित होते हैं। हम इस रिश्ते से पूरा न्याय कर सकते हैं या नहीं, ये नई जिम्मेदारी हम संभाल सकते हैं या नहीं, ऐसे कई संभ्रम उनके मन में निर्माण होने लगे हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। दूसरा प्रश्न राहु ग्रह के कारण निर्माण होता है। राहु ग्रह गलतफहमी निर्माण करता है। युवक युवती अनुचित लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। सामने वाले व्यक्ति से बड़ी अपेक्षाएं रखी जाती है, जिस कारण विवाह जुड़ने में बाधाएं निर्माण होती है। शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव से संवाद कम होता है या इमोशनल समस्याएं निर्माण होती है। रिश्तों में मिठास कम हो जाती है। मंगल और शनि ये ग्रह विवाह में विलंब करते हैं। नकारात्मक घटना तैयार होती है। ऐसी स्थिति हो तो जुड़ा हुआ विवाह टूटने के भी योग निर्माण होते हैं, या वैसा भय मन में निर्माण होता है। इन सभी समस्याओं पर ज्योतिष में सुंदर उपाय दिए गए हैं। हमारे संस्कृति के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार, जिस प्रकार हर चीज के लिए ईश्वर है, अर्थात पैसों के लिए देवी लक्ष्मी है, ज्ञान और विद्या प्राप्ति के लिए माता सरस्वती, धन संपत्ति के लिए कुबेर, इस प्रकार हर चीज के लिए ईश्वर है, उसी प्रकार विवाह के लिए या वैवाहिक सौख्य के लिए भी ईश्वर है। उनके विशेष मंत्र आपको निश्चित एवं मनोवांछित जीवन साथी दे सकता है। कुछ विशेष मंत्र जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ, ताकि आपका विवाह संपन्न हो सके, आपको उचित जीवन साथी प्राप्त हो सके, आपका रिश्ता स्थिर रह सके। लेकिन उसके पहले स्वयं में कुछ बदलाव करना भी आवश्यक है, जैसे दीर्घ श्वसन करना, ध्यान करना, विशेष साधना करना। ये सब करने के बाद जब हम मंत्र साधना करते हैं,
मंत्रों का जाप करते हैं तब निश्चित रूप से उसका प्रभाव होता है। वह मंत्र आज मैं आपको बताती हूँ। हमारे ग्रंथों में गंधर्व देवता को विवाह का देवता बताया गया है। किसी लड़के की यदि उचित और समझदार पत्नी प्राप्त करनी हो तो उसने इस मंत्र का जाप करना चाहिए। विवाह जुड़ने के लिए ये मंत्र उपयुक्त रहता है। मंत्र जाप कैसे करें उसके नियम में विस्तार से बताऊंगी, लेकिन विश्वावसु गंधर्व ये मंत्र विवाह जुड़ने के लिए अत्यंत उपयुक्त रहता है। ये पूरा मंत्र इस प्रकार है। ओम क्लीं विश्वावसु गंधर्व कन्या नामधिपते सुवर्णा सालंकारा कन्या देही में देव। उपवर युवकों ने समझदार, सौम्य और उचित पत्नी प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का लगातार 21 दिन 108 बार जाप करना चाहिए। साथ ही किसी उपवर युवती को यदि उचित जीवन साथी प्राप्त करना है तो उसके लिए कात्यायनी मंत्र है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवम पति में करुवे नमः। इस मंत्र का जाप उपवर युवतियों ने लगातार 21 दिन 108 बार करना चाहिए। उचित जीवन साथी प्राप्त होने के साथ विवाह में होने वाले विलंब के लिए ये मंत्र अत्यंत उपयुक्त रहता है। सुबह या शाम को आपकी सुविधा के अनुसार समय निश्चित करें। भगवान के सामने दिया जलाए, पीले रंग के फूल या गुलाबी रंग के फूल सामने रखें। 21 दिन हर रोज 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको उचित जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। इस मंत्र का जाप होने के बाद ओम नमः शिवाय पार्वती पते नमः इस एक मंत्र का जाप करें। अर्थात विवाह के बाद यदि आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी निर्माण होती है तो तुरंत दूर हो सके। जिनका विवाह नहीं जुड़ रहा, विवाह में बाधाएं है, विलंब है, ऐसे सभी युवक युवतियों ने ये उपाय अवश्य करने चाहिए। इन उपायों के लिए मुझे स्वतंत्र मैसेज न करें, मैंने विस्तार से आपको उपाय समझाए हैं। आपको जो भी कमेंट करना है, पूछना है, वीडियो के नीचे कमेंट में पूछें। ये उपाय अत्यंत सरल है, लेकिन उन्हें शास्त्रोक्त पद्धति से करना आवश्यक है। इसलिए जैसे मैंने अभी बताए हैं उसी पद्धति से उपाय करें। विवाह जुड़ने के लिए और विवाह के बाद सुखद वैवाहिक जीवन के लिए उपाय उपयुक्त रहेंगे। आप और जीवन साथी में एकता बनी रहेगी। इसलिए उपाय बताई गई पद्धति के अनुसार करें। इस पर आपके कुछ प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछें। उसके लिए फ़ोन ना करें, मैंने विस्तार से ये उपाय बताए हैं। यदि आपके समझ ना आए तो वीडियो को पुनश्च सुने और उपाय करें। ये विषय समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।